हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल अकेडमी बस्ती से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। दोस्तों, इसके पहले पड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की जलधारा पहला वीडियो था, उसको आप लोग देखिएगा तो उसमें धाराएं कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, इसका कार्य क्या है, सब कुछ बताया गया है। इस वीडियो में वो चीज़ नहीं बताया जाएगा। तो हमको देखना है हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। ये कुछ आपको दिख रहा है हिंद महासागर। इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। इस तरफ आप देख रहे होंगे ये है सऊदी अरब, ये भारत है। ये एक देश है, नाम है इसका यमन, और एक देश यहाँ है, इसका नाम है ओमान, यह ओमान है। और ये एक छोटा सा, चूँकि ये है क्या, तो ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर के छोटे छोटे सागर हैं। एक ये पार्ट दिख रहा है, इसका नाम है लाल सागर, यह है लाल सागर है। और ये आपका हिंद महासागर का अरब सागर का ही छोटा सा खाड़ी है, जिसका नाम है पर्सिया की खाड़ी। इसका नाम है पर्सिया की खाड़ी। ठीक, आइए हम देखते हैं जलधाराओं के बारे में। हिंद महासागर की कौन कौन सी जलधाराएं गर्म हैं और कौन कौन सी ठंडी हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जलधाराओं की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा विषुवत रेखा से ही होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर ही पृथ्वी का जो रोटेशन है बहुत तीव्र होता है, इसलिए धाराओं की उत्पत्ति भी विषुवत रेखा से होती है। और धाराएं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। ये कुछ आपको दिख रहा है हिंद महासागर, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यह इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है। तो देखते हैं हम, ये कुछ विषुवत रेखा है, जो काली काली लाइन दिख रही है आपको। विषुवत रेखा के दक्षिण में एक जलधारा चलती है। विषुवत रेखा के दक्षिण में एक जलधारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। इसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। इसका नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। चूंकि यह विषुवत रेखा से चल रही है, इसलिए यह गर्म जलधारा होगी। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा आती है, टकराती है अफ्रीका महाद्वीप के पास से, और ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक है जो जल की इसकी शाखा है वह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी किनारे से तटीय होकर धीरे धीरे आती है और आगे वो प्रवेश करती है। मेडागास्कर एक देश दिख रहा है, यहाँ कुछ देश होंगे, नामीबिया, बोत्सवाना और एक मोजाम्बिक देश होगा। तो यहाँ पड़ता है मोजाम्बिक और एक देश है मेडागास्कर। मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों देशों के मध्य में ये जो जलराशि है इसको कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। इस क्षेत्र को जब कोई जलसंधि अधिक चौड़ी हो जाती है तो उसको कहते हैं चैनल। तो यहाँ जो जलसंधि है वो काफ़ी चौड़ी होने के कारण इसका नाम पड़ा है चैनल। तो जो दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है उसकी एक शाखा मोजाम्बिक चैनल से होकर प्रवाहित होती है, और इसकी दिशा क्या होती है, तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा में आ रही है। इसका नाम है मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। और चूंकि यह जो मोजाम्बिक जलधारा है वह दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा का ही अगला रूप है, इसीलिए यह भी कैसी होगी, तो गर्म जलधारा होगी। एक शाखा मेडागास्कर से पूर्व होके बह के आ रही है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा की। इसका नाम है मेडागास्कर जलधारा। इसका नाम है मेडागास्कर जलधारा। और मेडागास्कर जलधारा कैसी होगी, तो यह भी गर्म जलधारा होगी। क्यों? क्योंकि यही दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा दो भागों में बट जाती है। एक का नाम है मोजाम्बिक जलधारा, एक का नाम है मेडागास्कर जलधारा। तो दोनों की दोनों जलधाराएं ही क्या होंगी, तो ये सब के सब गर्म होंगी। मोजाम्बिक जलधारा आगे चल के बहती है और इसका नाम पड़ता है यहाँ पर अगुल्हास जलधारा। अगुल्हास जलधारा जब यह मोजाम्बिक चैनल को पार करके आगे बढ़ती है, कौन सी, तो मोजाम्बिक जलधारा, उसके बाद उसका नाम पड़ जाता है अगुल्हास जलधारा। अगुल्हास जलधारा कैसी होगी, तो यह भी गर्म जलधारा होगी। क्यों? क्योंकि मोजाम्बिक जलधारा का ही अगला नाम है अगुल्हास जलधारा। आगे देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से समाप्त होता है, और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से 40 डिग्री अक्षांश के आसपास यहाँ पर एक पवनों के द्वारा एक जलधारा चल के आती है, जिसका नाम है पछुआ पवन प्रवाह। इस जलधारा का नाम है पछुआ पवन
प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह क्यों कहा गया? क्योंकि पछुआ हवाओं का जो वेग होता है, स्पीड होता है, यह 40 डिग्री अक्षांश के दक्षिण की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ का जो पानी है या जलराशि है वह पछुआ हवाओं के द्वारा आगे बढ़ती है जलधारा के रूप में, इसलिए इसका नाम पड़ा पछुआ प्रवाह जलधारा। और यह चूंकि 40 डिग्री अक्षांश के दक्षिण से आ रही है, इसलिए जो पछुआ पवन प्रवाह जलधारा होगी यह होगी ठंडी जलधारा। ये है ठंडी जलधारा। आगे एक जलधारा, इसी का नाम आगे पढ़ के, जब पछुआ पवन प्रवाह जलधारा टकराती है ऑस्ट्रेलिया से तो इसका नाम पड़ता है यहाँ पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। इसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी होगी? तो वह ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि यही पछुआ पवन प्रवाह आगे चल के ऑस्ट्रेलिया से जब टकराती है तो इसका नाम पड़ जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और ये कैसी है? तो ठंडी जलधारा है। और ऑस्ट्रेलिया से होके ये पुनः जाके उसी दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा में मिल जाती है जहाँ पर दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो ये बातें हो गई दक्षिणी हिंद महासागर की। हम देखेंगे विषुवतरेखा के उत्तर में जो उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र है वहाँ कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं। तो यहाँ पर 2 जलधाराएं चलती हैं विषुवतरेखा के उस पार से। एक का नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह। ये कहाँ चलता है? तो विषुवतरेखा से इसका डायरेक्शन जो होता है जल से लेके स्थल की तरफ होता है, जल से लेके स्थल की तरफ होता है। इसकी जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी प्रवाह है ये कैसे प्रवाहित होती है? तो ये जब मानसून आता है तो उस दौरान जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी प्रवाह है ग्रीष्म काल के दौरान दक्षिणी उत्तरी हिंद महासागर में जो ग्रीष्म काल का समय आता है उस दौरान ग्रीष्म काल में जो जलधारा है वह महासागर से स्थल की ओर जो चलती हैं हवाएं उसके द्वारा ये पानी आगे बढ़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह। चूंकि ये मानसूनी हवाओं के वेग के द्वारा आगे बढ़ता है इसलिए इसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह। और ये कब चलता है? उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, तो ग्रीष्म काल के समय जल से स्थल की ओर चलता है। यानी कि हिंद जो अरब सागर है उससे चल रहा किस तरफ? तो स्थल की तरफ चल रहा है। इसके विपरीत जब शीतकाल का समय आता है तो यही जो जलधारा है शीतकाल के समय जो हवाएं हैं वो स्थल से चलती है महासागर की तरफ। यानी कि जो शीतकाल का समय होता है उस समय जो हवाएं हैं ये पूरा स्थल है और स्थल से चलेंगी हवाएं सागर की तरफ है। तो इस वक्त यानी ठंडक के मौसम में, शीत के मौसम में जो मानसूनी हवाएं होती हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, ये क्या करती हैं? इसके कुछ उल्टा जलधाराओं को चलाती हैं और ये फिर विषुवतरेखा से आके मुड़ जाती है पूरब की तरफ है। आगे चल के इसी का नाम पड़ता है प्रतिविषुवतरेखीय जलधारा। इसी का नाम है प्रतिविषुवत रेखीय जलधारा। और ये सभी का सभी जलधाराएं गर्म जलधाराएं होंगी। तो देखिएगा यहाँ पर जितनी भी जलधाराएं हैं, चाहे उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाह है गर्म जलधारा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह है गर्म जलधारा है, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, प्रति विषुवतरेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, इधर मेडागास्कर जलधारा गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है, अगुल्हास जलधारा गर्म जलधारा है, पछुआ पवन प्रवाह जलधारा ठंडी जलधारा है और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। अगर आप पिछले वीडियो देखे हो जिसमें आपको बताया गया है प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब की तरफ से यहाँ पर एक जलधारा चलती है और यह जो जलधारा होती है यह पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहा जाता है। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा गलत हुआ है, क्योंकि ये पूर्वी जलधारा ना होके यह है पश्चिमी जलधारा। इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और ऑस्ट्रेलिया के पूरब की तरफ देखें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म जलधारा होती है, चलती है, और जो पश्चिम की तरफ चलती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा या ठंडी जलधारा होती है। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, है ना दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।